हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्टिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर चुके हैं और पूरे 9 प्रोनाउन के नाम भी मैं आपको बता चुकी थी और पर्सनल प्रोनाउन का मैंने पूरा विस्तार से आप लोगों को बताया है। तो यदि आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं प्रोनाउन की तो प्लीज़ उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने सारी बेसिक चीजें आप लोगों को प्रोनाउन की बता चुकी है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन पर जोर देना। जोर देना मतलब ये नहीं कि आप रिफ्लेक्सिव ये इस पे आप जोर दे देंगे तो जोर देंगे तो ये तो आप पूरा मिट जाएगा, तो ऐसे जोर नहीं देना है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जोर देंगे हम पर्सनल प्रोनाउन में तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। ओके, तो हमें ये चीज पता है कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी और दे। ओके, ये किसी पर्सन को इंडिकेट करती हैं, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करती हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम। ओके, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए सी और दे मतलब दो लोग या प्लूरल के लिए दे। तो ये सारी चीजें हम कहें कि पर्सन को इंडिकेट कर रही है, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे जोड़ दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाइए। ओके, तो क्या होता है कि गांव में ऐसे एक आध लोग मिल ही जाते हैं हमें कि जो कुछ बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ओके, मतलब बात कुछ होती ही नहीं है लेकिन वो टाइम पास करने के लिए उस चीज़ को इतना फेंकते हैं झूठ झूठ बता के, और उससे ही उन लोग इंटरटेनमेंट करते हैं झूठ बता के। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ये चौराहा है, ओके, या फिर बहुत सी महिलाएं हैं जो इकट्ठे हो गई हैं यहाँ पे। ओके, इनके पीछे मैं बैठी हूँ तो ये बातें कर रही हैं, ये चारों कहती हैं कि आज जब मैं रात में कुएं पे गई थी ना, जब घर से बाहर निकली थी तो मुझे 12 बजे रात को ना एक भूत दिखी थी। तो भूत भी दिखी थी ऐसे कि फिर मैंने ना भूत को पानी पिलाई, थोड़ा सा खाना खिलाया और उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत बड़े बड़े नाखून थे। मतलब इस टाइप से ये चारों महिलाएं बात कर रही हैं और वो भी इनमें से एक बता रही है इनको, है ना। एक महिला ये है जो बता रही है इन तीनों को, कहती है कि आज मैंने भूत देखी थी और मैंने उसको खाना भी खिलाया, बहुत बड़ी थी, मतलब इस टाइप से। और मैं हर दिन ही भूत को देखती हूँ। तो मैं पीछे यहाँ बैठ के सुन रही थी इनकी बातों को। तो मैंने कहा कि भैया ये बात तो गलत है आंटी, ये बात जो बता रहे हो ये गलत है। ऐसा कोई होता थोड़ा ना है कि भूत आ जाए हमें 12 बजे रात को और भूत दिख जाएगी और आप भूत को खाना खिला दोगे या कुछ भी। तो उतने में क्या है कि ये आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि भूत होती है। तो मैंने बोला नहीं नहीं होती है भूत। तो कहती है कि मैंने खुद ने देखा है। ओके, मैंने देखा है। तो मैंने बोला नहीं होता ही नहीं ऐसा। तो फिर उसको गुस्सा आया और वो बोलती अरे मैंने खुद ने देखा है, खुद ने, कि रात में भूत आती है। तुम्हें अगर यकीन नहीं होगा तो तुम आके खुद देख लेना 12 बजे रात को। तो वो जब मैंने देखा है बोला तो पर्सनल प्रोनाउन था। ओके, कि मैंने भूत देखा तो पर्सनल प्रोनाउन नॉर्मल सेंटेंस था। लेकिन जब वो बोलती कि मैंने खुद ने देखा है, मतलब अपने ऊपर वो जोर लगा रही कि खुद ने देखा है, तो इस चीज को हम बोलेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन। तो अब मैं आपको इनका सेंटेंस बताती हूँ जिससे आप पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ जाएंगे। तो हम देखेंगे ये एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है आई सा हिम, मतलब मैंने उसे देखा, या फिर हम यहाँ कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं जो मैंने देखा। तो ये तो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। लेकिन जब हमने इस पे जोर दिया कि मैंने खुद ने देखा है, मतलब आई सा माई सेल्फ, मतलब माई सेल्फ यदि लिखा मिलता है तो हम पहचान जाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इन लोगों की जो स्टोरी थी वो कॉक एंड बुल स्टोरी की तरह थी, मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते हम जिस स्टोरी पे, एकदम विचित्र और झूठ वाली स्टोरी थी, है ना इनकी। तो हमने देखा माई सेल्फ बोला। अब आप किसी से कहेंगे कि यार वो मैम की क्लास कैसी है या अनु मैम की क्लास कैसी है, तो हम बताएंगे कि अच्छी है। तो हम ये बोलेंगे कि तुम खुद ही लेके देख लो, खुद ही पढ़ के देख लो, उनसे हम क्या बताएं। तो जो चीज़ खुद पे आ रही, मतलब तुम खुद ही कर लो, तो वो चीज़ होती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ और योर सेल्फ लिखा हुआ होता है इसमें, तो हम इससे इसकी पहचान कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये प्रोनाउन। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, अभी हमने जो इससे पहले पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन और
इसके बाद आएगा एक रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन बहुत बड़े भी हैं और इनको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी के ये जो प्रोनाउन है ये बस छोटे छोटे प्रोनाउन है, बस हो गया। लेकिन एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, इसलिए हमें सारे पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ बोलेंगे, योर सेल्फ, मतलब किसी चीज पे हम जोर लगाएंगे सेल्फ बोल के, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है, ये तो थे हमारे सारे पर्सनल प्रोनाउन और हमने इन पे जोर लगाया तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, या हम इन्हें कहेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन। ओके, तो आई है तो आई का माई सेल्फ होता है। ओके, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन थे। तो हमने इतना देखा कि जिसमें भी सेल्फ लिखा आ रहा है या सेल्फ से लिखा आ रहा है तो ये हम पहचान चुके हैं इसको कि ये है हमारे क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो हमें ये इसी चीज से हम सिर्फ पहचान कर सकते हैं प्रोनाउन की। यदि ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में तो हम पहचान जाएंगे कि ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन यदि ये दिया है और हमें पूछता है क्वेश्चन में कि आप इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छांट के बताइए कि कौन सा है या कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हमें ये पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ्स, अवर सेल्व्स या माई सेल्फ भी आता है और माई सेल्व्स भी आ जाता है इसमें। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, मतलब यदि क्वेश्चन में हमें ही दिया है तो ही का हिम सेल्फ हो जाएगा। ओके, सी है तो हर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ हो जाता है इसका, वी है तो अवर सेल्फ हो जाता है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे और ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं, तो सिर्फ माई सेल्फ से ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल प्रोनाउन में ये पर्सन को इंडिकेट करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ईजी तरीके से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एरर फॉर्म में है कि इसकी हमें एरर डिटेक्ट करना है। तो हम देखेंगे कि ही एंड माई सेल्फ वांट टू कॉलेज और नो एरर है, मतलब इसके किस पार्ट में एरर है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ही एंड माई सेल्फ है, मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हम लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता है। ओके, ये हमेशा अपने पर्सनल प्रोनाउन को साथ में लेके आता है। तो हमें पता है कि माई सेल्फ का पर्सनल प्रोनाउन क्या था, अभी हमने देखा था कि आई था, तो ये हमेशा आई के साथ आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कि ही एंड आई, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और माई सेल्फ लिखेंगे हम, क्योंकि ये हमेशा पर्सनल प्रोनाउन के साथ में ही आता है, ये अकेला नहीं आता, मतलब इसके इस वाले पार्ट में एरर है। ओके, तो इस प्रकार हम एरर के फॉर्म में भी हमें दे देता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमें ये देखना है कि यदि यहाँ माई सेल्फ लिखा है तो माई सेल्फ किसका है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का है। या अवर सेल्फ दिया है तो हम देखेंगे कि इसके साथ वी आ जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे ही है, हिम सेल्फ लिखा है तो हम देख लेंगे कि ये तो ही का था। ओके, इस प्रकार ये अपने पर्सनल प्रोनाउन को हमेशा साथ में लेके आता है और उसके बाद ही ये माई सेल्फ या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाया जाता है। हमारा तीसरा नंबर का जो प्रोनाउन आता है वो आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज डिनोट पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, तो पर्सन को, प्लेस को और थिंग को हमें यदि डिनोट करना है या प्रदर्शित करना है तो हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, तो कैसे हम लोग किसी वस्तु के लिए करेंगे कि एक बॉटल पड़ी है वहां पे, तो हम बोलेंगे कि यार डिनोट करेंगे कि वो बॉटल देना, वो बॉटल मतलब दिस बॉटल बोलेंगे हम लोग, है ना। तो क्या होगा कि गिव मी दिस बॉटल बोलेंगे हम, मतलब वो बार बार वो नहीं बोलेंगे अब हम उसको, तो इंग्लिश में बोलेंगे कि गिव मी दिस बॉटल, मतलब वो बॉटल देना नहीं बोलेंगे। तो हमने ये देखा कि यदि किसी वस्तु को डिनोट करना है तो हम दिस से करेंगे कि दिस, गिव मी दिस बॉटल, मतलब उस बॉटल को दे दो हमें या वह बॉटल दे दो। ओके, तो ये हो गया हमारा वस्तु के लिए डिनोट किया। अब किसी पर्सन के लिए बात करें तो यदि हम किसी शादी पार्टी में गए हैं और किसी पर्सन ने कुछ अच्छा ड्रेस पहना है तो हम बताते हैं देख वो कितना अच्छा लग रहा है, या उसने वो जो रेड शर्ट पहना है ना वो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब हम ये डिनोट करते हैं ना कि वह कितना अच्छा लग रहा है, मतलब उस प्रकार हम उस व्यक्ति को डिनोट करेंगे
ओके, उसकी कुछ खास क्वालिटी देखकर, या फिर हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं या हमारी जॉब लग जाती है तो लोग हमें डिनोट करेंगे कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा है या वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है। इस टाइप से हम लोग व्यक्ति, वस्तु और स्थान को डिनोट करते हैं। तो ये तो हुई कुछ अच्छे लोगों को डिनोट करने वाली बात, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, तो उनको भी एक अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम कहेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज इशारों के लिए किया जाता है कि वो देखो, ये देखो, वो देखो रेड शर्ट में खड़ा है। ऐसे हम किसी चीज को इशारों में डिनोट करते हैं, तब करते हैं। तो अब हम इस प्रोनाउन को समझेंगे कि इस प्रोनाउन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, मतलब व्यक्ति, वस्तु, और यदि किसी स्थान को हमें डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे। तो बहुत छोटा सा प्रोनाउन है, बहुत इजी प्रोनाउन है। आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो इस प्रोनाउन के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं। देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। दिस, दीज, दैट और दोस। तो अब मैं आपको इन चारों के बीच में डिफरेंस बताऊंगी कि क्या है। तो दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास की चीज के लिए, और वो भी एक सिंगुलर चीज के लिए। ठीक है, ये कोई भी वस्तु रखी है, सिंगुलर है, मतलब एक पेन, दिस इज अ पेन। ओके, मतलब ये मेरे पास में है ये पेन, तो मैं इस पेन, एक पेन के लिए मैं इस दिस का प्रयोग करूंगी, और वो भी सिंगुलर के लिए। ठीक है, और इस दिस का प्रयोग होता है दिस का एक से ज्यादा, पास की ही चीज होगी लेकिन एक से ज्यादा। जैसे ये 3 पेन है, ओके, मतलब एक से ज्यादा है, तो ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए प्रयोग होगा, लेकिन होगा पास की ही चीजों के लिए। ओके, तो आपको इन दोनों के बीच में शायद अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए और पास की चीज के लिए किया जाता है, और दिस का प्रयोग ओके ये भी पास की चीजों के लिए, लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग हम देखेंगे कि दैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी सिंगुलर के लिए किया जाता है। ओके, कोई भी वस्तु रखी, चाहे मोबाइल है या कोई भी चीज है, तो ये भी हम देखेंगे कि सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन दूर की वस्तु के लिए किया जाएगा। और इस दोष का मतलब भी होता है दूर की चीजों को दिखाना है, लेकिन ये प्लूरल के लिए। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो दूर है और बहुत सारी हैं, तो उसमें हम दोष का प्रयोग करेंगे। और जो दूर है और एक ही चीज है, तो इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक दैट का कॉन्सेप्ट, जो अभी हम देखेंगे। तो आप इन चारों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनके बीच में डिफरेंस भी देख लीजिए कि दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए और पास की चीज के लिए, दिस का प्रयोग प्लूरल के लिए और पास की चीज के लिए, दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए और बहुत दूर की चीज के लिए, और दोस का प्रयोग प्लूरल के लिए और दूर की चीज के लिए। ओके, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। ओके, कि किसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो एग्जाम में पूछे हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे अब हम। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या चीजें होती हैं। ओके, तो हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का, ये तो हमें पता ही है। तो हमें एक क्वेश्चन मिला कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन उदयपुर। ओके, क्लाइमेट मतलब हमें पता है कि क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। ओके, और वेदर मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो हम अभी बात मौसम की नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइमेट की कर रहे हैं, मतलब जलवायु की। तो क्लाइमेट ऑफ जयपुर मतलब क्या है कि जयपुर का की जो जलवायु है वो बेटर है, उदयपुर लिखा है यहाँ बस, लेकिन इसने यहाँ ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ इसे लिखना था कि द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर। ठीक है, ऐसा लिखना था यहाँ। तो क्या हुआ कि यहाँ डायरेक्ट इनने उदयपुर लिख दिया, लेकिन हमें दोनों तरफ के सेंटेंसों में एक सी चीज बता रहे हैं हम कि जयपुर की जो जलवायु है वो बेहतर है किससे, जयपुर की जो जलवायु है वो बेहतर है किससे, उदयपुर की जलवायु से। ओके, तो हमें यहाँ लिखना था कि द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर। ओके, तो अब हम देखेंगे इसमें कि तो अब हमने ये देखा कि
हमने ये भी देखा कि दोनों चीज को हमें यहाँ पे भी द क्लाइमेट ऑफ आना था और यहाँ पे भी क्लाइमेट ऑफ है, ठीक है। तो दोनों जगह द क्लाइमेट ऑफ, यहाँ जयपुर तो यहाँ उदयपुर आया, ठीक है। लेकिन जब हम दो चीज को रिपीट करेंगे तो हमारे प्रोनाउन हमारे सर पे आ जाएगा और कहेगा कि यार तुमने दो बार क्यों नाउन को रिपीट कर लिया, ओके। क्योंकि ये क्लाइमेट यहाँ पे भी एक था और यहाँ पे भी एक है, मतलब तुमने दोनों को क्यों रिपीट किया। और जब दोनों को दो बार ही लिखना था तो फिर मेरा तो कोई काम ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों लेके आए इस चैप्टर में प्रोनाउन में, ओके। क्योंकि नाउन कभी भी रिपीट नहीं होती है दो बार। तो हम क्या करेंगे, अब हम दो बार नाउन को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि नाउन रिपीट नहीं होती। अब हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो अब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हम दो चीजों के बीच में कंपेयर होता है हमेशा। तो यहाँ भी क्लाइमेट के बीच में हो रहा था और यहाँ भी क्लाइमेट के बीच में ही हो रहा था। तो अब हम ये देखेंगे कि बार बार हम क्लाइमेट नहीं लिखेंगे और हम सिर्फ एक ही बार क्लाइमेट लिखेंगे, बस हो गया। क्योंकि हम जलवायु को कंपेरिजन कर रहे हैं और नाउन कभी भी रिपीट नहीं होती है। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन, और अब हम इसके बीच में लिखेंगे दैट ऑफ उदयपुर, ओके। क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग भी है, ओके, ये और हमसे दूर भी है। तो अभी हमने देखा था कि दूर की सिंगुलर चीज के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ओके। तो क्लाइमेट बहुत दूर है, जलवायु बहुत दूर रहती है, हमारे पास में बैठी नहीं है। तो बहुत दूर की चीज को यदि हमें डिनोट करना है या दिखाना है तो हम वहां पे दैट का प्रयोग करते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ओके। तो यही चीज आप बुकों में पढ़ते हैं जब, तो वहां पे नियम में लिखा दे देता है कि देन के बाद दैट का प्रयोग होगा। लेकिन अब हमें यही पता नहीं रहता कि देन के बाद दैट का प्रयोग क्यों किया है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप पूरी क्लासेस जरूर देखा करिए और आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं उसका लॉजिक बता रही हूँ कि देन के बाद दैट क्यों आया। इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे बार बार क्लाइमेट शब्द नहीं आएगा, मतलब नाउन रिपीट नहीं होगी। इसीलिए हमने दूर की चीज थी और नॉन लिविंग थिंग थी, इसीलिए हमने यहाँ पे दैट का प्रयोग किया, ओके।